हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर अमित उपाध्याय, टीम सीएलसी सीकर। तो कल तक अपन ने लीवर के स्ट्रक्चर के ऊपर कमेंट किया था, उसे ढंग से पढ़ा था। और लीवर के अंदर अपन ने कुछ बेसिक्स पॉइंट पढ़े थे कि लीवर हैवीएस्ट ऑर्गन है बॉडी का, उसकी जो स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट है वो हेपेटिक लोब्यूल है। फिर अपन ने पढ़ा था जो लीवर है, लीवर के अंदर बेसिकली जो फेगोसाइटिक सेल्स होती है वो होती है कूपर सेल्स, जिसको अपन सैटेलाइट सेल भी बोल सकते हैं, है ना, स्टार शेप्ड सेल भी बोल सकते हैं। बहुत सारे सिनोनिम्स है, तो मेन आपको कूपर साइंटिफिक नेम याद होना चाहिए जो फेगोसाइटिक नेचर होता है। फिर अपन ने कहा था जो हिपेटोसाइट है उसका मेन फंक्शन होता है बाइल फॉर्मेशन करना, है ना। और फिर अपन ने बताया था कि इसके अंदर यूरिया साइकिल भी होता है, यानी अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होता है, जिसको अपने ऑर्निथिन साइकिल कहा था, और साइंटिस्ट का नाम अपन लिखा था क्रेब्स हैंसेलिड साइकिल। ये सारी बातें अपने कल हुई थी, ठीक है। आज अपन बात करने जा रहे हैं उस लीवर को आगे पढ़ेंगे कि लीवर के अंदर मेन मेन पॉइंट्स कौन कौन से आपको लर्न करना है, ठीक है। तो अपन आज फोकस करते हैं अपना लीवर से। ओके, चलिए। सबसे पहले बाइल इज सिंथेसाइज्ड बाय हिपेटोसाइट, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, हिपेटोसाइट्स। ओके, अगला है हेपेटिक पोर्टल वेन ब्रिंग्स digested nutrients from what intestine। कहां से लेकर आती है डाइजेस्टेड प्रोडक्ट? इंटेस्टाइन से लेके आएगी, ठीक है। तो देखो कैसे आप हेपेटिक, एक वर्ड आएगा पोर्टल सिस्टम। व्हाट इज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम? अगर अपन इसको डिस्कस कर लेंगे ना तो अपन को समझ में आ जाएगा कि लीवर में बेसिकली एब्जॉर्ब किया हुआ मटेरियल आता है कैसे। देखो आप, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम का मतलब क्या है? यहां पर एक वर्ड है, देखो आप, पोर्टल। इस पोर्टल का मतलब होता है, पोर्टल का मतलब होता है द वेसल्स विच स्टार्ट फ्रॉम कैपिलरी, यानी कैपिलरी से वो स्टार्ट होगी। कैपिलरी आप जानते हो, आर्टरी का एंड पार्ट कैपिलरी है, वेन का इनिशियल पार्ट कैपिलरी है, लिम्फेटिक वेसल का इनिशियल पार्ट कैपिलरी है। कैपिलरी का मतलब सबसे स्मॉलेस्ट ब्रांच ऑफ ब्लड वेसल्स, स्टार्ट फ्रॉम कैपिलरी एंड विथ कैपिलरी, यानी कैपिलरी से शुरू होगी और कैपिलरी में ही एंड हो जाएगी। दैट काइंड ऑफ वेसल इज कॉल्ड व्हाट? पोर्टल वेन। क्या बोलोगे? पोर्टल वेन। ध्यान रखिएगा। आर्टरी की बात करूं तो आर्टरी स्टार्ट किससे होती है? हार्ट से। एंड किस में होती है? कैपिलरी में। वेन स्टार्ट फ्रॉम कैपिलरीज एंड इन हार्ट। बट दिस काइंड ऑफ पोर्टल वेन ऑलवेज, अगर वर्ड के आगे क्या आ रहा है? पोर्टल वेन आ रहा है, तो पोर्टल वेन्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम कैपिलरी एंड एंड विथ कैपिलरीज। तो ये इसका क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे? देखो आप, सपोज करो ये इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन है, चाहे ये लीवर स्टोमक है, चाहे पेनक्रियाज है। क्लियर? यहां सारा का सारा एब्जॉर्प्शन यही होता है, अपने जो भी अपन खाते हैं एब्जॉर्प्शन यही होता है डाइजेशन होने के बाद में। तो यहां से एक जो न्यूट्रिएंट्स हैं, यहां से एक वेन निकलेगी जो स्टार्ट होगी किससे? कैपिलरी से, और एंड हो जाएगी वापस किस में? कैपिलरी में। स्टार्ट फ्रॉम कैपिलरी ये है, एंड विथ कैपिलरी। या एंड विथ कैपिलरी की बात कर रही है। ऑर्गन सपोज करो कौन सा है? लीवर। कौन सा है? लीवर। तो आपने जो भी न्यूट्रिएंट खाया है, फॉर एग्जांपल इसका नाम लिख दूं मैं, ये हो गया पोर्टल वेन, PORTAL, पोर्टल वेन, ये पोर्टल वेन है। अब इधर तो ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स है, जो हमने खाया वो सारा का सारा ये न्यूट्रिएंट्स है। अगर बात करें अपन कौन? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का एंड क्या होगा? ग्लूकोज। प्रोटीन का एमिनो एसिड, और फैट का फैटी एसिड, और ग्लिसरॉल्स। ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट यहाँ पर पड़े हैं ना डाइजेशन के। डाइजेशन, आफ्टर द डाइजेशन दिस ऑल न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन एंड दे आर एब्जॉर्ब। किस में एब्जॉर्ब होकर आएंगे? ये कम इनटू द पोर्टल वेन, और यहाँ से किस में आएंगे? लीवर में। दैट काइंड ऑफ
सिस्टम विच कनेक्ट ऑर्गन टू ऑर्गन। इधर भी ये सारे ऑर्गन है, इधर भी लीवर भी क्या है, ऑर्गन है। दैट काइंड ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। देखो एंड में किस में ज्यादा, लीवर के लिए वर्ड यूज करते हैं अपन क्या है, हेपेटिक। यानी जो भी अपन न्यूट्रिएंट गेन करते हैं, जो भी अपन फूड के साथ इंटेक करते हैं, वो सबसे पहले एब्जॉर्ब होने के बाद में डाइजेशन होगा पहले, फिर एब्जॉर्प्शन होगा, और एब्जॉर्ब होने के बाद में किस में आएंगे, पोर्टल वेन में। पोर्टल वेन से फिर आएंगे इंटरमीडिएट ऑर्गन, कौन सा, लीवर। और इस लीवर के बाद में ये फिल्टर होने के बाद में किस में आएंगे, ब्लड में। और ब्लड से वापस कहाँ है, आई मीन डायरेक्ट ऑर्गन लिख दो आप, उसके बाद में आएंगे हार्ट में, ध्यान रखना। यानी डायरेक्ट हार्ट के अंदर एंट्री नहीं है, पहले किस में आना पड़ता है इनको, लीवर में आना, लीवर के बाद में हार्ट में, ठीक है ना। ये किसके लिए है, ओनली फॉर प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट को लेकर आएगी, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। जो फैट होता है, जो लार्ज फैट होता है, फैट डायरेक्ट किस में आता है, हार्ट में आता है, ध्यान रखना। फैट लीवर में नहीं जाता है, जो स्मॉल फैट होते हैं वो जाते हैं, लेकिन मेनली जो फैट, जो लार्ज फैट होता है, वो किस में आएगा, डायरेक्ट इस वेन से नहीं आएगा, इस पोर्टल वेन से नहीं आएगा, नॉर्मल लिम्फेटिक वेसल से आएगा। किससे आएगा ये, लिम्फेटिक वेसल से। अभी आगे बात करेंगे अपन। ये लिम्फेटिक वेसल से कहाँ आएगा, हार्ट में आएगा, ध्यान रखना। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पोर्टल वेन से। दैट काइंड ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। यानी इंटरमीडिएट ऑर्गन में आएगा, डायरेक्ट हार्ट में नहीं आएगा। ये लिखिए फटाफट पहले, ये आपके क्लियर हो जाता है। कौन सा यहाँ पर, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ये क्वेश्चन दिया हुआ है पीछे। पोर्टल वेन की डेफिनेशन भी है, देखो ध्यान से देखना आप। ओके गाइस, चलिए। तो अपन बात कर रहे थे लीवर की, कि लीवर में किस तरह से इंटेस्टाइन से, स्टोमक से, पेनक्रियास से एब्जॉर्ब होकर हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू सारा का सारा जो डाइजेस्टेड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ पर आएगा, लीवर में आएगा। लेकिन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, फैट का डायरेक्ट लीवर में नहीं आएगा, वो डायरेक्ट किस में जाएगा, हार्ट में जाएगा, ठीक है। चलिए, ये आपके क्लियर हो जाता है। अब अपन बात करते हैं किसकी, फंक्शन ऑफ लीवर। फर्स्ट फंक्शन है बाइल सिंथेसिस। बाइल का क्या करना, सिंथेसिस करना, फॉर्मेशन करना, क्लियर। दूसरा फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। क्या है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कैसे, अगर सपोज करो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लाइकोजन में। क्या हो गया, ग्लाइकोजेनेसिस। क्या हो गया, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, क्लियर। ये हो गया। जैसे मान लो नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस हो, नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस लाइक एमिनो एसिड, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ए का मतलब एमिनो एसिड, फैट, पायरुविक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट है या नॉन कार्बोहाइड्रेट, नॉन कार्बोहाइड्रेट है। अगर नॉन कार्बोहाइड्रेट से क्या बना दे अपन, ग्लूकोज, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, दैट प्रोसेस इज ऑल्सो डन बाय द लीवर। दिस प्रोसेस इज नोन एज, बोलो, वेरी गुड, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस हुआ या ग्लाइकोजेनेसिस हुआ, अगर ये मान लो ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो जाएगा, ग्लाइकोजन टूटकर वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से डायरेक्ट नॉन कार्बोहाइड्रेट से सारे के सारे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, इसे बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। थर्ड, डिटॉक्सिफिकेशन। या डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या है आपको बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय डिटॉक्सिफिकेशन। अमोनिया रिएक्ट विथ CO2 एंड फॉर्म NH2, CONS2, क्या बन गया, बैलेंस ऑफ कर लेना, क्या बन गया, यूरिया। नेक्स्ट फंक्शन, सिंथेसिस ऑफ
प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन जितने भी ये सारे लीवर बनाता है, चाहे वो किडनी के अंदर एंजियोटेंसिन वगैरह जितने भी होते हैं सब लीवर बनाता है। फॉर्मेशन सिंथेसिस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर, स्टोरेज ऑफ आयरन, आयरन Fe3 फॉर्म में स्टोर करेगा, ध्यान, ये Fe3 फिर Fe2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये मेन फंक्शन मैंने लिख दिया, और अगर आपको फंक्शन पढ़ने तो मॉड्यूल के अंदर खूब सारे फंक्शन लिखे हुए, आप एक बार रीड आउट कर लेना, है ना, इनसे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएगा, ठीक है। ये लिखिए फटाफट। ये बात हो गई अपने किसकी, लीवर की। अब बात करेंगे लीवर के बाद में अपन बात करेंगे किसकी, गॉल ब्लैडर की। तो जल्दी कीजिए, लीवर के बाद में अपन पढ़ेंगे गॉल ब्लैडर। जल्दी करें। ओके गाइस, now we will discuss about gallbladder. ओके गाइस, नेक्स्ट आइए, इधर देखिए, पहले डायग्राम साथ में बनाना पड़ेगा। ये लीवर, लीवर के लोब कितने हो गए, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, करेक्ट। यहां से निकलकर कौन आई, राइट हेपेटिक डक्ट। इधर से निकलकर कौन आई, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ये लीजिए, ये आ गई लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ये आ गई राइट हेपेटिक डक्ट, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ये लीजिए। ये दोनों आकर मिक्स हो गई, क्या नाम हो गया, कॉमन। दोनों मिक्स हो गए तो क्या हो गया, कॉमन हेपेटिक डक्ट। और यहां से अटैच हो जाता है कौन, गॉल ब्लैडर। ये लीजिए, ये आ गया गॉल ब्लैडर। ये आ गया गॉल ब्लैडर। अब देखो, कॉमन हेपेटिक डक्ट के बीच में यहाँ पर एक और डक्ट है जो गॉल ब्लैडर से अटैच कर रही है, बिल्कुल सही बात है। इस डक्ट का नाम क्या है, इस डक्ट का नाम है सिस्टिक डक्ट। क्या नाम है, सिस्टिक डक्ट, विच कनेक्ट कॉमन हेपेटिक डक्ट टू गॉल ब्लैडर। ये आ गया गॉल ब्लैडर। ओके, और गॉल ब्लैडर के अंदर जो टिश्यू होता है वो होता है सिंपल क्यूबोइडल, सॉरी कॉलमनार। सिंपल कोलुमनार, ध्यान रखिएगा, कौन सा है, सिंपल कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू। तो आपसे पूछ लेगा गॉल ब्लैडर के अंदर कौन सा टिश्यू होता है, तो आपका आंसर क्या जाएगा, सिंपल कोलुमनार। ओके गाइस, अब आप देखिए इधर से जो बाइल है, बाइल का फॉर्मेशन तो कहां हुआ है, सिंथेसिस कहां हुआ है, यहां पर ये बाइल आ रहा है। ये रेड कलर में क्या है, बाइल। ये बाइल यहाँ है, यहाँ आने के बाद में यहाँ आएगा बाइल। ये लो, यहाँ पर बाइल होने आके यहाँ पर बाइल वापस रिटर्न होकर इधर आ जाएगा। ये यहाँ पर बाइल का क्या हुआ, पहला क्वेश्चन ये, यहाँ पर क्या हुआ, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सम इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ पर जो यूजफुल इलेक्ट्रोलाइट्स थे जो बाइल के अंदर प्रेजेंट थे, उनका क्या हो गया,
रीअब्जॉर्प्शन हो गया। करेक्ट, एक काम तो ये हुआ। दूसरा काम क्या होगा, बाइल बिकम मोर कंसंट्रेटेड, बाइल बहुत कंसंट्रेटेड हो गया, दूसरा फंक्शन क्लियर। तीसरा हो गया स्टोरेज ऑफ बाइल, ये लो तीन फंक्शन हो गए इसके अंदर। गॉल ब्लैडर के फंक्शन आपसे पूछे तो क्या बोलोगे, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बाइल बिकम मोर एंड मोर कंसंट्रेटेड एंड री स्टोरेज ऑफ बाइल। स्टोरेज ऑफ बाइल, दीज आर द मेजर फंक्शन ऑफ दिस वन। ये सब होने के बाद में बाइल वापस इधर आ जाएगा, देखो आप किससे, सिस्टिक डक्ट से होता है, इस डक्ट में आ जाएगा। अब इस डक्ट का नाम हो गया कॉमन बाइल डक्ट। क्या नाम हो गया, कॉमन बाइल डक्ट। तो ध्यान रखना, सिस्टिक डक्ट ऐड होने के बाद में जो बाइल है वो जब इसके अंदर आएगा ट्यूब में, यहां तक तो ये क्या थी, कॉमन हेपेटिक। सिस्टिक डक्ट ऐड होने के बाद में बाइल अंदर गया, वापस घूम के यहाँ पर तीन फंक्शन हो गए, इधर आया, तो इसका नाम हो गया कॉमन बाइल डक्ट, ऑल्सो नोन एज डक्टस कोलेडोकस, ऑल्सो नोन एज, ये इसका सिनोनिम से ध्यान रखना, बाइल कॉमन बाइल डक्ट का डक्टस कोलेडोकस। अब ये आ जाती है आगे की ओर और यहां पर ये जाकर खुल जाती है पेनक्रियाटिक डक्ट के, किसके अंदर खुल जाएगी आगे, मैंने बताया था, याद कीजिए आप। ये खुल जाएगी किसके अंदर, पेनक्रियास। आज कल वाला लेक्चर में देखिएगा, मैंने बताया आपको ये पेनक्रियाटिक डक्ट, अभी क्लियर कर दूंगा मैं आपको। ये आगे पेनक्रियाटिक डक्ट, इसमें आकर ये ओपन हो जाएगा। और क्या क्या होता है सारी बातें अपन डिटेल में करेंगे अभी अपन। तो देखिए आप, सबसे पहले कुछ काम की बात है, ये तो रूट तो आपको समझ में आ गया। सबसे पहले बात करते हैं गॉल ब्लैडर की। इसको अपन बोलते हैं कोले, या कोले का मतलब होता है कोलिक एसिड, और कोलिक एसिड का मतलब होता है बाइल। क्लियर। और सबसे पहले बात करते हैं पीएच ऑफ बाइल, वो आपको होगी 8.1 टू 8.3, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, बाइल नॉट कंटेन, ध्यान रखना, एनी एंजाइम, कोई एंजाइम नहीं होता है बाइल के अंदर, ध्यान रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट, नॉट कंटेन एनी एंजाइम। नेक्स्ट थिंग्स, अगर अपन बात करें, बाइल ऑल्सो, बाइल हेल्प इन फैट डाइजेशन। बाइल किस में हेल्प करता है, फैट के डाइजेशन में, बाय इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। आपको मैंने बताया था इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है, जो अपने मैकेनिकल डाइजेशन जब स्टार्ट किया था फर्स्ट लेक्चर में, तो मैकेनिकल डाइजेशन में अपने एग्जांपल लिखा था कि बाइल को स्मॉल स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर देता है कौन, बाइल। फैट को स्मॉल स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर देता है कौन, बाइल। ये वही बाइल है, इसे अपन बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, बाय द इमल्सिफिकेशन। क्लियर। नेक्स्ट, बाइल ऑल्सो एक्टिवेट्स लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम को अगर एक्टिवेट कर रहा है, इसका मतलब लिपिड डाइजेशन को रैपिड कर रहा है, तो लाइपेज को एक्टिवेट करता है। ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार एग्जाम में कि लाइपेज को एक्टिव कौन करता है, बाइल। इमल्सिफिकेशन तो करता ही है, वो तो हमें पता है, ये एक्टिव भी करता है, और इसमें किसी तरह का कोई एंजाइम, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्लियर। अब आती है बात बाइल कंटेन, तो बाइल में क्या होता है, एंजाइम तो होता नहीं है। बाइल कंटेन two main things, one is bile salt and second thing is bile pigment। ये दो चीजें होती है इसके अंदर, ये लो, और कुछ नहीं होता है, bile salts and bile pigments। okay guys, so note in down what is bile pigment and what is bile salt, write these important points about the gallbladder।
जल्दी करें। Okay guys, so these are the basic point of gallbladder. फंक्शन मैंने लिख ही दिए। अब अपन बात करते हैं व्हाट इज बाइल साल्ट। बाइल सॉल्ट हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है ये। पहली बात तो ये क्लियर। दूसरी बात, बाइल सॉल्ट हेल्प कर रहा है, बाइल पिगमेंट हेल्प नहीं कर रहा है। नेक्स्ट थिंग्स, बाइल सॉल्ट what they are, these are called sodium ग्लाइकोकोलेट, ये होते हैं सोडियम ग्लाइकोकोलेट, पोटेशियम ग्लाइकोकोलेट। नेक्स्ट आओ सोडियम टोरोकोलेट एंड पोटेशियम टोरोकोलेट। तो ध्यान रखना, ये जितने भी मैं आपको लिख रहा हूँ कोलिक एसिड वगैरह जो भी है, ये सारे के सारे बाइल सॉल्ट में आएंगे। अब अगर मैं बात करता हूँ बाइल पिगमेंट की, उसमें आप ध्यान रखिएगा क्या क्या आएगा जो आपको याद रखना है पीएमटी तक। बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन येलो कलर का पिगमेंट है, येलो कलर पिगमेंट। पिगमेंट और बिलीवर्डिन ग्रीन कलर पिगमेंट है, ध्यान रखना। इफ बिलीरुबिन इंक्रीज्ड, यानी अगर बिलीरुबिन बढ़ेगा तो कलर कैसा होगा, येलो होगा। इफ बिलीरुबिन इंक्रीज्ड दैट कॉजेज, तो कौन सी डिजीज होती है जिसमें बिलीरुबिन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है अपने शरीर के अंदर, स्किन हो, आईज हो, नेल्स हो, यूरिन हो, सबका कलर एकदम येलो हो जाता है। कौन सी डिजीज है भाई ऐसा होता है जिसमें, दैट कॉजेज ए डिजीज कॉल्ड जॉन्डिस। तो ध्यान रखना जॉन्डिस में किसका लेवल बढ़ता है, बिलीरुबिन का या बिलीवर्डिन का। तो ध्यान रखना बिलीरुबिन करो क्वेश्चन। और कौन सा ऑर्गन इफेक्टेड होता है, लीवर। ध्यान रखना लीवर में ज्यादा होता है, लीवर, लीवर इज अफेक्टेड। तो पूछ लेते हैं कौन सा ऑर्गन होता है, लीवर इज अफेक्टेड। ओके गाइस, तो ध्यान रखना ये तो इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। ये क्वेश्चन यहां से पूछेगा, जिसको अपन बोलते हैं ऑर्गेनिक बाइल सॉल्ट। कौन सा हेल्प करता है, ऑर्गेनिक। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आपको, इनऑर्गेनिक बाइल सॉल्ट नहीं, ऑर्गेनिक बाइल सॉल्ट हेल्प इन इमल्सिफिकेशन। ओके गाइस, इसे लिखिए। फिर और कोई पॉइंट लिखते हैं अपन जीबी के बारे में, स्टोन वगैरह के, तो लिखिए फटाफट। ओके स्टोन इन जीबी, अगर जीबी में मान लो स्टोन हो जाए, और स्टोन का मेन कोज होता है कोलेस्टेरॉल एंड लेसिथिन।
डिपोजिटेड causes stone of GB। ये दोनों जो है कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन ये आकर डिपॉजिट हो जाएंगे और उसकी वजह से क्रिस्टल बन जाएंगे जिसको अपन बोलते हैं जीबी स्टोन, और इसको अपन मेडिकल में बोलते हैं कोलेलिथिएसिस। क्या बोलते हैं? कोलेलिथिएसिस। क्या बोलोगे? कोलेलिथिएसिस। कोलेलिथिएसिस। Stone of GB is called cholecystectosis. Okay guys, this is the end of गॉल ब्लैडर। अब अपन बात करेंगे इस डक्ट सिस्टम की पूरे की, तो फटाफट ये लिखिए, फिर लगाइए डक्ट सिस्टम ये पूरा का पूरा। जल्दी कीजिए। ओके गाइस, यहां तक ये बना हुआ है बिल्कुल। मैं वापस बना रहा हूं, एक बार सारा क्लियर हो जाए आपको। देखो ये लीवर, और लीवर में से बेसिकली ये राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है ना। राइट लोब से निकली ब्रांच, उसे आपने बोल दिया राइट हेपेटिक डक्ट, और लेफ्ट से जो निकल के आई वो बोल दिया आपने लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, जो ऑलरेडी वहां पर आपके नाम लिखा हुआ है। देखो राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में आपने यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर दिया गॉल ब्लैडर। ये लीजिए, ये मैंने ऐड कर दिया गॉल ब्लैडर। अब यहाँ पर इसका नाम क्या था? कॉमन हेपेटिक डक्ट, और यहाँ पर क्या थी? ये लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, और यहाँ पर कौन सी थी? राइट हेपेटिक डक्ट। बोलो बोलो, राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, और ये आ गया कॉमन हेपेटिक डक्ट। बिल्कुल सही बात है। ये आ गया गॉल ब्लैडर, और ये बीच में जो लाइन जा रही है इसको बताने की जरूरत नहीं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। देयर नेम इज कॉल्ड सिस्टिक डक्ट। ओके गाइस, अब यहां से जो बाइल आ रहा है मैं यहां से बताना चाह रहा हूं, अब इसका नाम हो गया कॉमन बाइल डक्ट। देखो मैंने लिखा है यहां पर, ये रहा कॉमन बाइल डक्ट। इसको शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं CBD। क्या लिख रहा हूं? CBD। ये आ गई कॉमन बाइल डक्ट, दैट इज ऑल्सो नोन एज डक्टस। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डक्टस कोलेडोकस, डक्टस कोलेडोकस। अब यहां आने के बाद में ये किस में ओपन होती है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए ओपन के लिए मैंने यहां पर देखो पेनक्रियास बना रखा है आपके लिए, जो ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया था। ये पेनक्रियास क्लियर, या फिर एम्पुल ऑफ वेटर क्लियर, और यहां से आ रही है कौन? डुयोडिनम। ये लीजिए, अल्टीमेटली आपको सबको लाना किस में है? डुयोडिनम में ही लाना है, ये कंफर्म्ड है। ये डुयोडिनम है। ये कौन आ गई? ओके गाइस, तो यहां पर थोड़ा सा देखो, मैं थोड़ा वाइड कर रहा हूं यहां पर ताकि समझ में आ जाए आपको, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। ये लीजिए, अब आपको क्या क्या पता है। ये पेनक्रियाज है, ये आपको पता है अच्छे से, और ये हम बात कर रहे हैं केवल किसकी? एक्सोक्राइन पार्ट की। यहां से ये पेनक्रियाटिक जूस आएगा, तो यहां तक इस डक्ट को क्या बोलोगे आप? बोलो भाई, पेनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलोगे? पेनक्रियाटिक डक्ट, ऑल्सो नोन एज, साइंटिस्ट का नाम है डक्ट ऑफ विर्संग। क्या नाम है? डक्ट ऑफ विर्संग। पेनक्रियाटिक डक्ट जिसमें ओनली पेनक्रियाज का सीक्रेशन आ रहा है, क्या बोलोगे? पेनक्रियाटिक डक्ट। ऊपर से कौन आ रही है? यहाँ से बाइल लेकर कौन आ रही है? कॉमन बाइल डक्ट। इसके अंदर बाइल आ रहा है यहाँ से, ये देखो इधर से आ रहा है बाइल, ये इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, फिर घूम के वापस इधर आ गया, ये बाइल आ गया। ये तो डक्ट का नाम तो आपको पता है, कॉमन बाइल डक्ट। यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर होता है, इसे अपन कहते हैं
स्फिंक्टर ऑफ बेडॉन, स्फिंक्टर ऑफ बेडॉन, करेक्ट। अब यहां से देखो बाइल भी आ रहा है साथ में, एज वेल एज पेनक्रियाटिक जूस भी आ रहा है, दोनों का मिक्सर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जो डक्ट बन गई यहां तक, ये वाली, ये पूरी की पूरी यहां तक, इसमें बाइल भी है और प्लस प्लस पेनक्रियाटिक जूस भी है, इस डक्ट का नाम हो गया, दोनों कॉमन हो गया, इसका डक्ट नाम, यहां से नाम चेंज हो गया इसका, इधर से आगे से, इसका नाम हो गया हिपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट। क्या नाम हो गया? हिपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट, जो मैंने आपको पहले ही बता दी थी कल भी, हिपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट। और यहाँ पर ये जो डायलेटेड पोर्शन है जिसके अंदर ये सारा इकट्ठा है, उससे अपन क्या बोल रहे थे, याद करो, एम्पुला ऑफ वेटर, पूरा नाम लिख रहा हूँ आपको पता ही है, एम्पुला ऑफ वेटर। और यहाँ पर एक और थी स्पिंक्टर, याद करो, कल बताई थी मैंने, स्पिंक्टर ऑफ ओडाई, स्पिंक्टर ऑफ ओडाई। करो क्वेश्चन, स्पिंक्टर ऑफ ओडाई, ये लीजिए क्वेश्चन। दूसरा आ गया, डुयोडिनम में कौन खुलती है, पेनक्रियाटिक डक्ट या हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट? तो आंसर विल बी हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, एम्पुला ऑफ वेटर, ये सारी चीजें, ये है पूरा डक्ट सिस्टम। आप सारे के सारे हार्मोन और हार्मोन्स, एंजाइम, सॉरी हार्मोन तो क्या, सारे के सारे एंजाइम, जो कौन सा जूस आ गया इसके अंदर, पेनक्रियाटिक जूस भी आ जाएगा और बाइल जूस भी आ जाएगा, सारा आ जाएगा। इसलिए सारा जूस यहाँ पर मिक्स हो गया, इधर तो डाइजेस्टिव आ गया, सारा जूस मिक्स हो गया। इसलिए मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ पर होता है, डुयोडिनम में होता है, ठीक है ना। ये आप डक्ट सिस्टम बनाइए और फिर लगाइए एंजाइम, सॉरी हॉर्मोन्स ऑफ जीआईटी, हार्मोन ऑफ जीआईटी, हार्मोन कौन कौन से होते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग लगाइए हार्मोन्स ऑफ जीआईटी, ये लिखिए, नोट कीजिए पहले आप। हार्मोन ऑफ जीआईटी, ओके गाइस, चलिए ये आपके बात हो गई, लीवर की कंप्लीट हो गई बात, गॉल ब्लैडर की कंप्लीट हो गई, हिपेटोपेनक्रियाटिक सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया और डक्ट सिस्टम पूरा कंप्लीट कर लिया। अब अपन बात करेंगे किसकी, किसकी, हार्मोन्स की, जो जीआईटी के हार्मोन्स है। डुयोडिनम से जो निकल के आते हैं, ओके गाइस, सो हार्मोन्स ऑफ जीआईटी, जीआईटी फुल फॉर्म क्या होगी भाई, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि स्टोमक से लेकर कहां तक, एनएस तक का जो रूट है, दैट इज नोन एज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी। इन शॉर्ट यू कैन से जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। कौन कौन से हार्मोन है, सबसे पहले बात करते हैं, दैट इज नोन एज बाय एस सेल्स, हार्मोन कौन सा है ये, एस सेल्स ऑफ डुयोडिनम। कौन रिलीज करती है, एस सेल्स ऑफ डुयोडिनम। डुयोडिनम के अंदर, डुयोडिनम जो सी शेप्ड पार्ट था उसके अंदर एस सेल्स होती है, वो रिलीज करती है कौन सा हार्मोन, सीक्रेटिन हार्मोन। हार्मोन क्वेश्चन यहीं से आएगा, सीक्रेटिन हार्मोन, कौन सा हार्मोन, सीक्रेटिन हार्मोन। इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, पहली बात, यू शुड नो अबाउट दिस, फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन, फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन, सबसे पहले जो डिस्कवर किया गया था वो हार्मोन था आपके
क्लियर। नेक्स्ट दूसरी बात, ये पेप्टाइड हार्मोन है, चेंज कर रहा हूं थोड़ा। कौन सा हार्मोन है? पेप्टाइड हार्मोन है। पेप्टाइड हार्मोन का मतलब समझ गए आप? कौन सा हार्मोन, कौन से नेचर का हार्मोन है? ये प्रोटीन नेचर हार्मोन है इसका। ये अपने एंडोक्राइन में पढ़ेंगे डिटेल में कौन सा हार्मोन किस नेचर का है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो तीसरा पॉइंट आता है, डिस्कवर करने वाले कौन थे? स्टार्लिंग। इसलिए इसको सीक्रेटिन हार्मोन कहा गया है। एक्ट कहां करेगा? अगला पॉइंट, एक्ट ऑन लीवर एंड पेनक्रियास, इन पर अटैक करता है। मेनली लीवर एंड पेनक्रियास दोनों पर अटैक करता है। लीवर पे हमें ज्यादा इफेक्ट शो नहीं करना, हमें मेन शो इफेक्ट किसके ऊपर होता है? इसका प्राइमरी इफेक्ट पेनक्रियास पे, ठीक है ना। दूसरी बात, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियास पे अटैक करेगा, ध्यान रखना, ये समझना है, बहुत जरूरी है भाई। पेनक्रियास में दो पार्ट होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। ये कौन से पार्ट पे अटैक कर रहा है? एक्सोक्राइन पार्ट पे। सीक्रेटिन किस पे अटैक करेगा? एक्सोक्राइन पार्ट पर। एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियास क्या करेगा? इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ increase secretion of water and bicarbonate ions। यानी कि पेनक्रियाटिक जूस के अंदर एक तो वाटर का और साथ में बाइकार्बोनेट आयंस का सीक्रेशन बढ़ाएगा। ध्यान रखना, यहां पर एंजाइम से कोई लेना देना नहीं है, एंजाइम का सीक्रेशन नहीं बढ़ा रहा है ये किसका बढ़ा रहा है? वाटर एंड बाइकार्बोनेट। यही स्टूडेंट गलती करता है, एक्सोक्राइन देखते हैं उसके दिमाग में क्या आता है? एंजाइम सीक्रेशन बढ़ाएगा, लेकिन एंजाइम को सीक्रेशन को नहीं बढ़ा रहा है, ये इसका मेन फंक्शन है। क्लियर? तो आप पहला लिखाइए, कौन सा? सीक्रेटिन हार्मोन। और पूछ ले और ज्यादा कि और क्या करेगा ये, तो ये ध्यान रखना, ये गैस्ट्रिक जूस जो स्टोमक से रिलीज होता है, सीक्रेशन को क्या करता है? कम करता है। ध्यान रखना, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेशन को कम करता है। ये कौन सा? सीक्रेटिन, ध्यान रखिएगा। चलिए साहब, ये फर्स्ट हार्मोन लिखिए, उसके बाद में लिखिए दूसरा हार्मोन जिसका नाम है गैस्ट्रिक हार्मोन। जल्दी कीजिए। ओके, डन। चलिए, फर्स्ट हार्मोन इज सीक्रेटिन। सेकंड हार्मोन, जी सेल्स ऑफ स्टोमक। कौन रिलीज कर रहा है? जी सेल्स ऑफ स्टोमक। हार्मोन का नाम है गैस्ट्रिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? गैस्ट्रिन हार्मोन। यानी स्टोमक के अंदर जो जी सेल्स होती है, कौन सी सेल्स? जी सेल्स, वो रिलीज करती है। ये क्या करता है? गैस्ट्रिन हार्मोन। ये गैस्ट्रिक जूस कहां होता है? स्टोमक में। गैस्ट्रिक जूस सीक्रेशन को क्या करेगा? जो स्टोमक का जो सीक्रेशन है उसको बढ़ाएगा। किस किस को? गैस्ट्रिक जूस के दो मेन कंपोनेंट मैंने आपको कल भी बताए थे, है ना, कल नहीं परसों बताए थे, बिफोर स्टडी। HCl प्लस पेप्सिनोजन। शाबाश। एस के सीक्रेशन को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। तो ध्यान रखना, ये भी कौन सा हार्मोन है? पेप्टाइड हार्मोन। कैसा है? पेप्टाइड, यानी कि प्रोटीन नेचर का हार्मोन है। ये हो गए दो हार्मोन। नेक्स्ट लगाइए थर्ड हार्मोन। थर्ड हार्मोन विच इज नोन एज कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन, जिसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं CCK। इसका दूसरा नाम भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अब इसको अपन शॉर्ट में ये बोलते हैं। रियल नेम इसका है कोलेसिस्टोकाइनिन पेनक्रियोजाइमिन, जिसको अपन बोलते हैं CCKPZ। कोलेसिस्टोकाइनिन
पेनक्रियोजाइमिन, दैट इज नोन एज व्हाट, CCK-PZ। तो ध्यान रखना, कोलेसिस्टोकाइनिन, पेनक्रियोजाइमिन, ऑल्सो नोन एज CCK-PZ। रिमेंबर गाइस, ये क्या करेगा, पहले इसका फंक्शन क्या है, देखो नाम इसमें दिखा, कोलेसिस्टोकाइनिन, इट मींस कोले वर्ड यूज करते हैं अपन इसके लिए, गॉल ब्लैडर के लिए, यानी ये एक अटैक करेगा किस पे, गॉल ब्लैडर पे। दूसरा देखो पीजेड मतलब पेनक्रायोजामिन यानी पेनक्रियास, यानी जीबी और पेनक्रियास दोनों पे अटैक करेगा। ये कौन सा हार्मोन है, कोलेसिस्टोकाइनिन एंड कोलेसिस्टोकाइनिन पेनक्रियोजाइमिन, दे कैन एक्ट बोथ गॉल ब्लैडर एज वेल एज पेनक्रियास। तो ये फंक्शन यहां पर जगह नहीं, मैं लिखा दूंगा, आप ये बाकी लिखिए आप, फिर मैं इसको लिखता हूं वापस से। CCK-PZ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। Okay guys, so now we discuss the function of CCK-PZ. It's very important, just like acecretin. थर्ड हार्मोन नोन एज CCK, मैंने पूरा नाम लिखा दिया आपको, PZ ऑल्सो नोन एज सिंपल CCK। ये बेटर है क्योंकि इससे दोनों फंक्शन क्लियर हो जाते हैं। ये कहाँ का अटैक करेगा, देखो आप, ये अटैक करेगा एक तो किस पे, एक्सोक्राइन, ध्यान रखना, देखो एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियास, किस पे अटैक करेगा, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियास। और दूसरा अटैक किस पे करेगा, ये गॉल ब्लैडर, दोनों पे अटैक कर रहा है, ध्यान रखना। एक्सोक्राइन और पेनक्रियास पे अटैक करेगा, क्या करेगा, कोजेज सीक्रेशन ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम्स, पेनक्रियाटिक एंजाइम के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा। और गॉल ब्लैडर पे जाकर क्या करेगा, कोजेज कॉन्ट्रैक्शन इन गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर में अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, सीक्रेशन ऑफ बाइल जूस, बाइल जूस के सीक्रेशन को इंक्रीज करेगा। उधर वो किसको करेगा, पेनक्रियाटिक एंजाइम के सीक्रेशन को इंक्रीज करेगा। कुल मिला के दोनों पे अटैक कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा आप। ओके गाइस, एंजाइम भी बढ़ाएगा और बाइल का सीक्रेशन भी बढ़ाएगा। ओके, नेक्स्ट है ये फोर्थ, जिसका नाम है गैस्ट्रिक, नाम में काम छुपा हुआ, देखो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइडेज हार्मोन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं अपन GIP। ये क्या करता है आपको बताइए, देखो नाम है गैस्ट्रिक इनिबिट, यानी गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को इनिबिट करेगा। तो क्या होगा, डिक्रीज गैस्ट्रिक जूस सीक्रेशन, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेशन। ओके गाइस, तो you should remember that causes gastric juice secretion। क्लियर, आगे बढ़िए आप, ये हो गया GIP का फंक्शन। अगला हार्मोन एंटेरो गैस्टेरोन हार्मोन, एंटेरो गैस्टेरोन हार्मोन, ये भी वहीं से रिलीज होगा आपके क्या नाम के, डुयोडिनम की ई सेल से। ये गैस्ट्रिक जूस सीक्रेशन को कम करता है। डिक्रीज गैस्ट्रिक जूस सीक्रेशन, डिक्रीज गैस्ट्रिक जूस सीक्रेशन। ओके गाइस, नेक्स्ट आइए हार्मोन नंबर 6, इसका नाम है हिपेटोक्राइनिन। क्या करेगा ये,
इंक्रीज शॉर्ट में आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए पूरा लिख रहा हूं, इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ बाइल, सीक्रेशन ऑफ बाइल, सिंथेसिस ऑफ बाइल, सब कुछ बढ़ाएगा, सीक्रेशन एंड सिंथेसिस। मेन आपके इसके अंदर फंक्शन रहेगा किसका, सिंथेसिस, क्योंकि बाइल सीक्रेशन वाला तो बहुत सारा है, सिंथेसिस वाला तो मेन फंक्शन इसका रहेगा सिंथेसिस। ओके गाइस, दीज आर द डिफरेंट part of hormonal actions to note these hormones, and after that we will discuss about next part of hormones, and hormones are completed, and also liver and everything is completed. Now we will discuss about the physiology of digestion. Okay guys, तो नेक्स्ट टॉपिक इज फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। फटाफट नोट करो इसे, फिर अपन शुरू करते हैं फिजियोलॉजी। ओके, और एक नोट लिखाना मुझे आपको, वो नोट लिखाता हूं मैं। देखिए नोट वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम म्यूकोसल सेल, बोले तो म्यूकोसल सेल ऑफ डुओडेनम also release या secretion also secrete from mucosal cell of duodenum, also causes secretion of an enzyme called enterokinase, which activate और प्योर, एक्टिवेट का मतलब प्योर ही करना हुआ, विच एक्टिवेट पेप्सिनोजन। कैसे, पेप्सिनोजन जो पेनक्रेटिक जूस के अंदर प्रेजेंट है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये कन्वर्ट होगा, एक्टिव होगा तब किस में होगा, सॉरी चलो इसको बता देता हूं मैंने, रुक जाओ, ट्रिप्सिनोजन। क्या गया, ट्रिप्सिनोजन। ओके, उसका उसमें डाइजेशन में बता दूंगा मैं आपको। ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट इनटू द, जो पेनक्रियास आया इसमें ट्रिप्सिन में, इसको एक्टिवेट करने के लिए एंजाइम कौन सा चाहिए, एंटेरोकाइनेज। कौन सा चाहिए, एंटेरोकाइनेज। यानी जब तक एंटेरोकाइनेज नहीं आएगा ये ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो प्रोटीन का डाइजेशन भी बिल्कुल नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो ट्रिप्सिन को प्योर करके, यानी कि इनएक्टिव को एक्टिव करके किस में कन्वर्ट कर देता है, ट्रिप्सिन में, या फिर प्रोटीन डाइजेशन करेगा। यानी ये नहीं आएगा जब तक ये नहीं होगा। ओके गाइस, सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज एंटेरोकाइनेज इज एंजाइम, नॉट ए, एज आ गया तो एंजाइम है। देखो मैंने यहां पर भी लिख दिया पूरा सेंटेंस एंजाइम, ये लिखो। फिर अपन शुरू करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। हेडिंग लगाइए, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। ओके गाइस,
ओके गाइस, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। ओके, तो सबसे पहले डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ शुरू होता है? बक्कल कैविटी में। ओके, तो इन ह्यूमन डाइजेशन इज स्टार्ट फ्रॉम द बक्कल कैविटी। तो हेडिंग लगाइए, डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। कहां से शुरू होता है? डाइजेशन इन माउथ या बक्कल कैविटी। यानी कि डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ हो जाता है ह्यूमन में शुरू? माउथ में स्टार्ट हो जाता है। माउथ टू लार्ज इंटेस्टाइन तक चलता रहता है। मेनली तो स्मॉल तक होता है, लार्ज में तो इनसिग्निफिकेंट है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन होता तो है ही है। सबसे पहले बात करते हैं बक्कल कैविटी में क्या प्रेजेंट है। बक्कल कैविटी में स्लाइवा कंटेन स्लाइवरी एमाइलेज और टाइलिन एंजाइम। ये अपन ने बात की थी कि स्लाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। स्लाइवरी एमाइलेज तो क्या करता है वो? 30% स्टार्च, 30% स्टार्च जो एक तरह का क्या है? पॉली, बता रखा मैंने आपको, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पॉलीसैकेराइड। ये फूड के फॉर्म में अपन ने यूज किया और इसको ये कन्वर्ट कर देता है किसमें? माल्टोज में, जो बेसिकली क्या है? डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड है बोले तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी 1 माल्टोज कंटेन 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए आपको कौन से एंजाइम की हेल्प चाहिए? वो एंजाइम है आपके कौन सा? स्लाइवरी एमाइलेज। पीएच कितना होता है स्लाइवा का? आपको बहुत अच्छे से पता है, 6.8। और स्लाइवरी एमाइलेज की एक्टिविटी को बढ़ाने वाला कौन है? क्लोराइड। दैट इंक्रीज द एक्टिविटी, ओके गाइस, ऑफ। तो इस तरह से ये जो कन्वर्ट होगा, यानी जो फूड था, फूड इज कन्वर्टेड इनटू बोलस, यानी फूड का आपने क्या बना दिया? बोलस। यहाँ पर दोनों डाइजेशन हो गया। देखो ये एंजाइम से हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सा डाइजेशन है? केमिकल डाइजेशन है, बायोकेमिकल है ये बायोकेमिकल डाइजेशन है, बिकॉज इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। तो ये हो गया कौन सा? 30% स्टार्च। ओके, ये ओनली प्रोसेस होता है, इसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं होता। ये आपको पता ही है, पीएच ऑफ बक्कल कैविटी is maintained by इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो पीएच को 6.8 मेंटेन करके रखते हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर? इसके अलावा किसी चीज का कोई डाइजेशन नहीं होता। हाँ, इम्यूनोग्लोबिन IgA होती है जो आपको नो डाउट करती है। दूसरा लाइसोसोम का फंक्शन तो मैंने आपको बता ही दिया था। लाइसोसोम क्या करता है आपको बताइए? बैक्टीरियो डिस्ट्रॉय करता है, बैक्टीरियोसीडल है, बैक्टीरियोसीडल है। बैक्टीरियासीडल का मतलब क्या करता है? बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। और IgA जो है इम्यूनोग्लोबिन, ये क्या प्रोवाइड कराती है हमें? इम्यूनिटी, यानी कुल मिला के इम्यूनिटी फंक्शन का। ये सारे फंक्शन किसके अंदर? सलाइवा के अंदर। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए थे, ठीक है ना। तो ओनली इसके अलावा किसी चीज का डाइजेशन हमारे अंदर नहीं होता है। किसमें? माउथ के अंदर। यानी 30% ऑफ स्टार्च इज डाइजेस्टेड इनटू द बक्कल कैविटी विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी एमाइलेज टाइलिन, जो कहां से आता है? सलाइवरी ग्लैंड से। और सबसे ज्यादा जो सलाइवा का सीक्रेशन होता है वो तो होता है सबलिंगुअल से। लेकिन अगर एंजाइम का पूछे कि टाइलिन सबसे ज्यादा कौन सी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, देन योर आंसर विल बी व्हाट? पैरोटिड ग्लैंड। ओके गाइस, ये आपके कंप्लीट हो जाता है। फेरिंग्स में कोई डाइजेशन होता नहीं है। क्लियर? अब इसके अंदर दो चीजें याद रखना। यहां पर एक तो होता है चीविंग, जिसको अपन बोलेंगे मैस्टिकेशन। क्या बोलेंगे? मैस्टिकेशन। दूसरा होता है स्लोविंग, जिसको अपन बोलेंगे डिग्लूटिशन। क्या बोलेंगे? डिग्लूटिशन। तो ध्यान रखिएगा, दोनों मेडिकल साइंस के टर्म है। इसका मतलब तो चीविंग करना यानी कि मैकेनिकल डाइजेशन है, और ये है डिग्लूट यानी निगल जाना, स्वेलो कर लेना, इसको अपन बोलते हैं डिग्लूटिशन। तो दोनों नए वर्ड है, ध्यान रखना, मैस्टिकेशन एंड डिग्लूटिशन। पहले मैस्टिकेशन होगा, फिर अपन उसको डिग्लूट कर लेंगे। तो आपको पता ही है
फेरिंग्स में कोई डाइजेशन होता नहीं है और इसोफेगस में कोई डाइजेशन होता नहीं है, तो डायरेक्ट अपन किस में आ जाए, स्टोमक में। तो हेडिंग लगाओ डाइजेशन इन स्टोमक। अब स्टोमक में जो पहुंचेगा वो क्या पहुंचेगा, बोलस, क्योंकि फूड तो केवल ओनली माउथ के अंदर था। वी आर ईटिंग फूड, ये थोड़ी कहते हैं वी आर ईटिंग बोलस। चलिए जल्दी कीजिए, आप लिखिए। अब बात करते हैं अपन स्टोमक के अंदर। ओके गाइस, नेक्स्ट लगाइए डाइजेशन इन स्टोमक। इन स्टोमक, तो स्टोमक के अंदर आपको पता ही है क्या क्या मेन पॉइंट है। पीएच कितना आपको याद होना चाहिए, 1, 2, 3, और आइडियल पीएच कितना होता है, 1.8। ये आइडियल पीएच है। क्लियर, तो यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है, नो डाउट। HCl प्रेजेंट है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट। इसका फंक्शन क्या होगा, इनएक्टिवेट को एक्टिवेट करना। नेक्स्ट, मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ प्रोटीन अकर्स। क्लियर, अगली बात, स्ट्रॉन्गेस्ट पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स किसमें होती है, इसी में होती है। स्ट्रॉन्गेस्ट पेरिस्टालसिस का मतलब है सबसे ज्यादा जो कॉन्ट्रैक्शन पावरफुल होगा वो इसके अंदर होगा, बिकॉज व्हाट, ऑब्लिक मसल लेयर प्रेजेंट, ऑब्लिक मसल लेयर इज प्रेजेंट ओनली इन स्टोमक प्रेजेंट। क्लियर, ये सारी चीजें और भी बहुत सारे बातें जो अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, सो टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द मोर ऑफ डाइजेशन फिजियोलॉजी अपन पूरी कर लेंगे स्टोमक में, उसके बाद में इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल एंड लार्ज, उसके बाद में अपन शुरू करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। दैट विल बी वी कंप्लीट टुमारो। सो गाइस, नाउ यू कैन सॉल्व द मोर एंड मोर क्वेश्चन ऑफ योर मॉड्यूल। तो ठीक है, आप एनसीईआरटी पढ़िए आराम से और इजीली क्वेश्चन मॉड्यूल के सॉल्व करना शुरू कीजिए। ओके, तो मिलते हैं कल आपसे वापस, एंड अंटिल यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।